अच्छी चल रही है। पर याद है ना, तुम लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना है। हम लोग क्या करेंगे अपना नाम जुड़वा करके? आप दिव्यांगजनों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी की हमारी। ये आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं और चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क लगा कर जाएं। याद रहे, कोई मतदाता छूटे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा के किसानों के आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरा जमशेदपुर का सिख समाज। आदित्यपुर स्थित सीरी डूंगरी में अवैध संबंध के शक में पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर पति ने की हत्या। साक्ची स्थित पुराना कोर्ट के समीप कार टकराई डिवाइडर से, कार क्षतिग्रस्त। साक्ची मुख्य बाजार से हटकर आम बागान में लगेगा मंगला हाट। खबरें अब विस्तार से। दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में अब जमशेदपुर का सिख समाज सड़कों पर उतर चुका है। इनके द्वारा मानगो गुरुद्वारा से रोष मार्च निकाली गई, जो सांची गुरुद्वारा में आकर समाप्त हुई। वैसे इनके रोष मार्च में मुस्लिम समुदाय के अग्रणी लोग भी शामिल होकर इन्हें अपना समर्थन देते नजर आए। रोष मार्च में बड़ी संख्या में स्त्री व पुरुष शामिल होकर किसानों का समर्थन करते नजर आए। सिख समाज के तमाम लोग मानगो गुरुद्वारा के पास इकट्ठा हुए, जिसके बाद ये पैदल मार्च आगे बढ़ते हुए सांची गुरुद्वारे में समाप्त हुआ। रोष रैली में शामिल लोगों ने कहा कि आज केंद्र सरकार जबरन किसानों पर नए कानून थोप रही है और इसका विरोध किसानों द्वारा ही किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी आवाज़ को दबाने का भरकस प्रयास कर रही है और अन्नदाता किसानों पर ही लाठियां बरसा रही है। इन्होंने कहा कि आज देश का प्रत्येक किसान केंद्र सरकार के विरोध में खड़ा है और पूरा सिख समुदाय इसका विरोध कर रहा है। साथ ही सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इस कृषि कानून को वापस लेकर देश के किसानों पर जुल्म करना बंद करे। पास किया है ये काले कानून जो लागू किए हैं, हम उसे नहीं मानते। हम किसान भाई बदला मंजूर नहीं बनना चाहते। हमारी पूंजी है, हमारे खेत हैं, हम लोग मालिक हैं। हम अपनी उपज अपने पैदा करना चाहते हैं, अपने घर को अपने देखना चाहते हैं। इसी के विरोध में हमने ये मार्च रोष मार्च निकाला। इधर आदित्यपुर स्थित सीरी डूंगरी में अवैध संबंध के शक में पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, बचाने गई मां को भी किया गया घायल, आरोपी गिरफ्तार। आदित्यपुर स्थित सीरी डूंगरी में अवैध संबंध के शक में साधु लोहार ने अपनी पत्नी कुंती सरदार को कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया। बचाने के क्रम में साधु लोहार की मां रेणुका सरदार भी घायल हो गई। घायल अवस्था में स्थानीय लोगों ने दोनों महिलाओं को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान कुंती सरदार की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की तथा आरोपी पति को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतका के जेठानी लक्ष्मी लोहार ने बताया। वो मरा है, उसको झूठ से बोल रहा था गांव को लड़का का लिए जे वो उसका तो हीरो वाला हस्बैंड देखा, हीरो वाला का साथ जाएगी, हमको तुम पसंद नहीं। वो लड़की को बिना मतलब से बदनाम दिया। लड़की को? हाँ, कौन? उसका पोती लड़की को बदनाम किया है? हाँ, वो उसका बीवी को वो बदनाम दिया है। वो पहले 2-4 महीने आगे से गुस्सा से होता,
आज क्या हुआ? आज कुल्हाड़ी से कटा हुआ। हम बर्तन धोने था, वो लोग दरवाजा लगा के सोया हुआ, तो मेरा सास वो रो रही, मेरा हस्बैंड भी सोया हुआ है, मेरा बच्चा भी सोया हुआ है लड़का। तो हम बर्तन भी छोड़ के आया, जे बर्तन धोए थे, मेरा सास बेटी को बोला जे तेरा दीदी क्या हुआ, पापा के उठाओ। क्यों, क्या चीज़ से मारा इसको? कुल्हाड़ी से। क्यों मारा? क्यों मारा? वो जो बहू लोगन के बोला नहीं तुम दूसरा लड़का को फंसा हुआ है, इसलिए मारा हुआ है। वहीं साक्षी स्थित पुराना कोर्ट के समीप कार डिवाइडर से टकरा गई, कार क्षतिग्रस्त। साक्षी स्थित पुराना कोर्ट के समीप तेज गति से आ रही स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना से कार क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कैसे घुसा समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या दिख रहा है? गाड़ी एक्सीडेंट हुआ? इधर देख रहा भैया, गाड़ी घुसा है, मतलब ऐसा तोड़ते हुए घुसा है गाड़ी। इधर देख के बोली ना, पूरा कैच तोड़ते हुए किया डिवाइडर। तोड़ते हुए किया सर, तोड़ते हुए घुस गया गाड़ी। देख रहे इसको तोड़ दिया है, तो तोड़ते हुए तार को तोड़ते हुए घुसा। तो इसी का भीड़ लगा। हाँ, इसी का भीड़। किसका गाड़ी कुछ पता चला है? वहीं साक्षी मुख्य बाजार में नहीं लगेगा मंगला हाट। साक्षी स्थित आम बगान मैदान में लगेगा मंगला हाट। जिला प्रशासन के आदेशानुसार मंगला हाट अब साक्षी बाजार में नहीं लगेगा, क्योंकि इससे स्थायी दुकानदारों के अलावे आम राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीएम NK लाल ने बताया। वहीं सिटी एसपी ने बताया कि साक्षी बाजार में स्थायी दुकानदार सड़क पर अपना सामान रखते हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये अभियान आप लोग देख रहे हैं, दो चीज़ें हम लोग अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना है, और यहाँ पे अतिक्रमित करके बहुत सारा फुटपाथ पे दुकान जहाँ तहाँ दुकान लगा देते हैं, जो जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाता है। इसलिए लोगों को ये हिदायत दी जाती है भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और जो अतिक्रमित करके रोड में दुकान कर रहे हैं उसको भी हम लोग हिदायत दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो भी अतिक्रमित वाले एरिया से हैं उनको हम लोग आम बागान जाने के लिए कहा है, और आम बागान में हम लोग चिन्हित कर दिए हैं, वहाँ पे जाकर के लोग लगाएं। 1-2 दिन के बाद अपना बाजार सही ढंग से लगेगी। इसलिए आप इस चीज़ को पूरी तरह से ध्यान देने के लिए कहा गया है, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करें। और अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी है, और इसी को कोविड को लेकर के ये सेकेंड फेज का कोविड आ चुका है। अब दिल्ली वगैरह, दिल्ली महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कितनी स्थिति नाजुक है। उन स्थितियों को देखते ही ये प्रक्रिया किया जा रहा है, और हम लोग चाह रहे हैं कि दुकान में अगर मतलब बीच में जो दुकान लगाते थे इनको अगर हम हटा के दूसरे जगह ले जाएंगे तो डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने में सुविधा होगी, अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं होगी। कल आप पेपर में देखे होंगे, कल यहाँ का बाजार का काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, और आपको याद भी होगा हम और SDM साहब विगत 1 सप्ताह पहले आकर सबको चेतावनी दिया है, भैया आप सुधार लो। उस दिन हम लोगों ने कोई फाइन भी नहीं काटा, किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं किया था, लोगों को एक हिदायत दिया था भैया आप अपने जो अतिक्रमित किए आप उसको छोड़ दीजिए और अपने दुकान पे ही रखिए, और उतनी ही सामान रखिए जितनी आपकी आवश्यकता, आप अपना घर पे स्टोर करिए, और जो जरूरत पड़ेगा आप सामान ले आएँ। देखिए ये जिला प्रशासन के द्वारा SDO साहब ADM साहब के द्वारा ये 2 इसमें स्ट्रेटजी है। पहला ये कि जो मंगला हाट यहाँ लगता है, जो रोड पे लोग लगाते हैं, क्योंकि उनको जगह यहाँ नहीं मिलती है, इसलिए सबसे पहले जिला प्रशासन ने मंगला हाट को साक्षी आम बागान में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। वहाँ पे उनके लिए जगह बनाई गई है ताकि फुटपाथ पे जो लोग दुकानें लगाते हैं वो वहाँ चले जाएं। दूसरा जो सबसे बड़ा न्यूसेंस है वो ये है कि जिनके यहाँ परमानेंट दुकान है वो लोग रोड पे कम से कम 6 फीट 7 फीट तक एनक्रोच करके रोड को ब्लॉक करते हैं, फिर कस्टमर आते हैं अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं, जिससे रोड बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। तो ये उन लोगों के खिलाफ अभियान है, उनका जो बाहर सामान है उसको जब्त किया जा रहा है, उनके ऊपर फाइन किया जा रहा है, जैसे कि जो प्रावधान है उसके अनुसार, और ये अतिक्रमण हटाने की एक प्रक्रिया है।
जो लोग इस तरह कर रहे हैं सर, कार्रवाई भी होगी लोगों के ऊपर। 100% उनका भी सामान जब्त किया जा रहा है और उनके ऊपर फाइन भी किया जा रहा है, और भविष्य में अगर होगा तो फिर दुकान सील करने की जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। और सोनारी गुरुद्वारा के प्रधान सरदार तारा सिंह ने कहा कि उनके 2 वर्ष के कार्यकाल में गुरुद्वारा का सर्वांगीण विकास। सोनारी गुरुद्वारा के प्रधान सरदार तारा सिंह ने कहा कि उनके 2 वर्ष के कार्यकाल में गुरुद्वारा का सर्वांगीण विकास हुआ है। गुरुद्वारा साहब की जो है सुंदरता, उसमें 4 चांद लग जाए। इसके साथ ही आप पीछे देखिएगा कि किचन हॉल जो है, किचन को भी हमने बढ़िया से मॉडर्न किचन का रूप दिया है। और ये किचन पूरे झारखंड में एकमात्र गुरुद्वारा सोनारी का है जहाँ इस तरह का ये ग्रेनाइट का बड़ा हॉल है और मॉड्यूलर किचन हमने बनाई है। पूरे झारखंड में इस तरह की किसी गुरुद्वारा में जो है वो किचन नहीं है। ये सारा कार्यक्रम जो है ये संगत के सहयोग से हुआ है। ये एरिया लगभग 6000 स्क्वायर फुट का एरिया है और शायद सबसे बड़ा लंगर हॉल जो है, आधुनिक लंगर हॉल जो है वो बनाने में संगत का हमारा भरपूर सहयोग किया है। संगत ने तन मन धन से सहयोग पूरा किया है। जब भी हमें आवश्यकता पड़ी है सोनारी गुरुद्वारे के लिए, वो संगत ने बढ़ चढ़ के सारा सहयोग दिया है और उम्मीद है कि संगत आगे भी इस तरह का सहयोग करते रहेगी। साथ ही आपको बता दें, जुगसलाई के भाजपा नेत्री के मोबाइल पर अश्लील हरकत, कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी को सौंपा गया ज्ञापन। जुगसलाई निवासी सह भाजपा नेत्री सुरैना परवीन ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि उनके मोबाइल फोन पर अज्ञात मंचलों द्वारा अश्लील बातें की जा रही है, जिसके कारण वे मानसिक रूप से काफी परेशान हैं। नंबरों से मुझे कॉल आ रहा है 2 लड़कों का, वो मुझे वैश्यावृत्ति के लिए फोर्स करते हैं। पहले प्यार से बातचीत करते हैं, फिर फोर्स करते हैं। पहले बोलते सर्विस के लिए कॉल किया है, इंटरव्यू के लिए कॉल किया है, फिर वैश्यावृत्ति की बात करते हैं, फिर करते हैं प्यार से मानो, और नहीं तो तुमको अगवा कर करके, एक बोलता है दूसरा स्टेट सप्लाई करेंगे, दूसरा कहता है कि तुमको दुबई सप्लाई करेंगे। एक कहता है दुबई के शेख को हम लोगों ने बहुत लड़की दिया, एक कहता है कि राजनाथ सिंह का बेटा को हमने लड़की दिया, सांसद विधायक को लड़की दिया, तुम्हारा लाइफ बना देंगे। बात नहीं मानना तो किडनैप कर करके कोई भी जंगल में मार के फेंक देंगे। कौन है ये लोग? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द गाइस, मुझे लड़कों के बारे में कुछ नहीं पता, ये सब अननोन नंबर है। जुगसलाई गर्ल्स स्कूल रोड में देवेंद्र चौधरी नामक एक व्यक्ति रहते थे। उनके द्वारा 28 नवंबर को एक कांड दर्ज किया गया कि उनके घर से करीब 12 लाख का नकद और कुछ जेवर किसी लोगों के द्वारा चोरी किया गया है। लेकिन वो अपने बड़े भाई उनके संदिग्ध बताए हुए एफआईआर दर्ज कराए थे। उसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में और एसपी सिटी के सुपरविजन में एक टीम गठित किया गया था। थाना प्रभारी और एएसआई पांडे के लोग टीम में शामिल थे। तो इसमें त्वरित गति में जांच करते हुए, कार्रवाई करते हुए जुगसलाई पुलिस द्वारा हम लोगों का करीब 11.5 लाख का हम लोग बरामद किए हैं और पूरा जेवर को हम लोग बरामद किए हैं। कहानी ऐसे था कि जो बंदे कांड दर्ज कराए थे उनके अपने बड़े भाई के 2 बेटा इनके साथ रखते थे। उसमें एक दारू हमेशा पीते थे। उनके द्वारा जो चाबी रखा गया था उसको देखकर उन्होंने अपना चुराने के बाद उनके छुपाने में जो छोटा भाई का हाथ है और ये लोग अपना कांड को कबूल किया। इधर मारपीट एवं वाहन छिनतई मामले पर टेल्को पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के खिलाफ टेल्को निवासी ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। टेल्को निवासी अकरम खान पिता इरफान खान ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर टेल्को पुलिस की क्रियाकलाप के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अकरम खान की मां ने बताया, 18 सितंबर को ही हुआ, 19 तारीख को मैंने एफआईआर दर्ज किया। 2 महीना हो गया सर। 19 से 18 सितंबर में बालीनगर में मेरा बेटा से लड़ाई झगड़ा हुआ था, मारपीट करके उसका गाड़ी छीन लिया सर। तो हम गाड़ी छीन लिए तो हम लोग 18 तारीख को गए थे थाना में, टेल्को थाना में गए थे। टेल्को थाना में उस दिन तो बातचीत हुआ। उसके बाद में गाड़ी मांगने के लिए हम लोग जिनसे लड़ाई हुआ था एक आदमी हम लोग को लेके गए और उसके बाद में 2 महीना हो गया सर, अभी कुछ नहीं कार्रवाई हुआ। डेली हम लोग टेल्को थाने से वापस आके डेली पूछ पाछ के आते हैं और उसके बाद में फिर हाँ आपका अभी पता नहीं चला। 2 महीना से ऊपर हो गया सर, दौड़ उड़ रहे हैं। फिर हम मेरे हस्बैंड लोग 15 दिन पहले एसपी ऑफिस में आए थे तो भरभरली लोग बोल के गए थे, देखिए सर हम लोग टेल्को थाना में केस किए हैं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है।
उधर वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन फॉर्म में सुधार करने की मांग को लेकर सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति ने प्रधानमंत्री के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन। सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति के प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन फॉर्म में सुधार करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए समिति के केंद्रीय अध्यक्ष शिव पूजन सिंह ने बताया। सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति की तरफ से आज बुजुर्गों को पेंशन के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि अभी जो सरकार ने नियम बनाया है कि जिसके पास बीपीएल कार्ड होगा उसी को एक पेंशन मिलेगा, क्योंकि सभी गरीबों के पास में बीपीएल कार्ड नहीं है। तो हम लोग सरकार से डिमांड किए हैं कि आसाद रूप में जैसे 72,000 वालों को 2.5 लाख रुपया मिलता है, उस तरह से 72,000 वालों को आधार मान करके बुजुर्गों को भी पेंशन दिया जाए। दूसरा चीज हम लोग मांग किए हैं कि 2005 के बाद में झारखंड में कोई भी वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए CJ। हर बारिश की बूंदों के बाद होती है चमचमाती धूप की किरणें, जो बनाती है इन पत्तियों को और भी ज्यादा खास। ऐसे ही ताजी फ्रेश पत्तियों को चुनकर हम लाए हैं आपके लिए बेहतरीन स्वाद वाली फ्रेंजी टी। रिश्तों से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मांगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। खुशखबरी जमशेदपुर वासियों के लिए अपने शहर में पहली बार साई ग्रुप लेकर आया है पैनासोनिक एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप। यहाँ उचित मूल्य एवं आसान किस्तों पर AC, फ्रिज, LED टीवी, वॉशिंग मशीन एवं अन्य सभी प्रकार के घरेलू उपकरण। हर खरीदारी पर विशेष छूट एवं आकर्षक उपहार के लिए अवश्य पधारे। प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स पैनासोनिक ब्रांड शॉप, मेन रोड, नामदा बस्ती नियर मधुसूदन अपार्टमेंट।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला कांड्रा स्थित सीनी मोड़ के समीप सड़क हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। सरायकेला कांड्रा स्थित सीनी मोड़ के समीप पिकअप वैन ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार सीबू और पिंटू की मौत हो गई, जबकि उसके साथ ही निको महांती गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों सरायकेला तेली साही के रहने वाले थे। बट इन लोग कैटरिंग आ रहे तो वेटर का काम करते हैं। जो पिकअप वैन आपका है जो पलटी हो गया, वहाँ से ड्राइवर भाग गया है, जो कि 2 एक वहीं पर विस्फोट कर गए। जो सदर अस्पताल से आने में होश था, ऑक्सीजन का कारण इसका डेथ हो गया। जो उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिला, इसी कारण इनका डेथ कर गया। ये कहाँ पे डेथ किया? ये रास्ता में डेथ कर गया। कहाँ जा रहे थे? कांड्रा। कांड्रा। क्या चीज़ में थे ये? बाइक में। कितने लोग थे? 3 आदमी। एक ही बाइक में? हाँ। कैसे हुआ, क्या घटना? कैसे घटना, क्या घटना घटा? बाइक चला रहे थे, कैसे हुआ तो हम लोग को भी ठीक से पता नहीं है। अच्छा, फिर सिंपल सा हम बता देते आपको। हाँ। फिर उसके बाद लेके आए हैं यहाँ पर, तो सीनी मोड़ में ही डेथ हुई। कितने आदमी डेथ किया इसमें? वहीं जुगसलाई पुलिस ने चोरी कांड का किया खुलासा। 10,15,000 रुपए नगद सहित सोना चांदी बरामद। विगत 28 नवंबर को जुगसलाई गर्ल्स हाई स्कूल रोड स्थित सुदामा चौधरी के घर से 12 लाख रुपए नगद चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने सुदामा चौधरी के अपने ही भतीजे अविनाश चौधरी एवं विशाल चौधरी को गिरफ्तार किया है। दोनों की निशानदेही पर 10,15,000 रुपए नगद सहित सोना एवं चांदी बरामद किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी एम तमिलवानन ने बताया। जुगसलाई गर्ल्स स्कूल रोड में देवेंद्र चौधरी नामक एक व्यक्ति रहते थे। उनके द्वारा 28 नवंबर को एक कांड दर्ज किया गया कि उनके घर से करीब 12 लाख का नकद और कुछ जेवर किसी लोगों के द्वारा चोरी किया गया है, लेकिन वो अपने बड़े भाई उनके संदिग्ध बताए हुए एफआईआर दर्ज कराए थे। उसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में और एसपी सिटी के सुपरविजन में एक टीम गठित किया गया था। थाना प्रभारी और एएसआई पांडे ये लोग टीम में शामिल थे। तो इसमें त्वरित गति में जांच करते हुए, कार्रवाई करते हुए जुगसलाई पुलिस द्वारा हम लोगों का करीब 11.5 लाख का हम लोग बरामद किए हैं और पूरा जेवर को हम लोग बरामद किए हैं। कहानी ऐसे था कि जो बंदे कांड दर्ज कराए थे उनके अपने बड़े भाई के 2 बेटा इनके साथ रखते थे। सरायकेला जिले के आदित्यपुर का न्यू कॉलोनी उत्क्रमित उच्च विद्यालय मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार पाने के लिए चयनित किया गया। पुरस्कार पाने वाले में न्यू कॉलोनी उत्क्रमित उच्च विद्यालय आदित्यपुर जिले का मात्र स्कूल है। स्कूल को आगामी 3 दिसंबर को जिला समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें स्कूल को 2 लाख रुपए के साथ प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची द्वारा घोषित सूची में स्कूल को शहरी क्षेत्र माध्यमिक कैटेगरी में चयनित किया गया है। ज्ञात हो कि विगत दिनों मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए ऑनलाइन चयन प्रक्रिया में राज्य भर के कई स्कूलों ने भाग लिया था, जिसमें स्कूलों को विभिन्न स्तर के चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जिसमें स्कूलों को 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक की रेटिंग में रखा गया। अंत में इस पुरस्कार के लिए 9 कैटेगरी में राज्य भर के 119 स्कूलों का चयनित किया गया, जिनमें 9 विद्यालयों को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में रांची में, वहीं अन्य 110 स्कूलों को विभिन्न जिला में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं न्यू कॉलोनी उत्क्रमित उच्च विद्यालय आदित्यपुर को पहले 3 स्टार मिला था, लेकिन स्कूल में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका संध्या प्रधान के योगदान देने के बाद उन्होंने अपने प्रयास से स्कूल को 5 स्टार बनाने के साथ स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया, जिस कारण स्कूल अब मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार पाने का हकदार बना है। स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे पुरस्कार है। 2019 में इसका ऑनलाइन सर्वे भी हुआ था, ऑनलाइन हम लोग फॉर्म भी डाले थे। इसका 3 इवैल्यूएशन होता। एक तो स्कूल अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करके हम लोग दिए थे, इसमें हमारा 97 मार्क्स था। इसमें 4 कैटेगरी होता है। एक तो स्वच्छता होता है, वाटर हार्वेस्टिंग होता है, सैनिटाइजेशन टॉयलेट्स वगैरह होता है, और दूसरा होता है कि आप विद्यालय में आप किचन गार्डन, पौधारोपण किचन गार्डन, ये 4 कैटेगरी में हम लोग जो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करके दिए थे उसमें 97% पाए थे।
उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट से इवैल्यूएशन हुआ, तो मेरा परसेंटेज बढ़ रहा था। उसके बाद थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन हुआ, उसमें शायद 95 या 96% हुआ। उसके बाद फिर यूनिसेफ के द्वारा इवैल्यूएशन हुआ और इसका डॉक्यूमेंटेशन किया गया। तो विद्यालय में हमने यहाँ आने से पहले आप लोगों को पता होगा ये फ्री स्टार था और यहाँ पर बहुत सारे असामाजिक तत्वों ने भी जमावड़ा बना के रखे थे। मगर विद्यालय के आसपास के जो मेरा यहाँ गार्जियन है और अभिभावक है और लोकल आदमी बहुत हेल्प किए। और जमशेदपुर में अब किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का समर्थन शुरू हो चुका है। AIDSO AIMSS ने साक्षी गोलचक्कर पर नुक्कड़ सभा के रूप में प्रदर्शन किया और कृषि विधेयक को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान इन्होंने केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए। इन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता आज सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है और उन पर केंद्र सरकार लाठियां बरसा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो नया कृषि कानून बनाया है, इससे केवल और केवल किसानों को नुकसान हुआ है और इस कारण आज देश के किसान आंदोलित हैं। उन्होंने कहा कि उनके बातों को भी नहीं सुना जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, जिसका संगठन पुरजोर विरोध करती है। प्रदर्शन के माध्यम से इन्होंने देशवासियों को इस कानून का विरोध करने की अपील की है और केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस ले जाने की मांग की। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हम लोग जो पूरे किसान विरोधी जो काला कानून ये सरकार लाई है, इसके खिलाफ में दिल्ली में जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, किसान भाइयों के ऊपर जिस तरह से पानी का बौछार किया जा रहा है, इस कड़ाके के ठंड में उनके ऊपर आंसू गैस चलाया जा रहा है, लाठी बरसाया जा रहा है, इसका हम लोग पूरा जोरदार विरोध कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, औद्योगिक सहयोग समिति में पैसा जमा करने के बाद भी लोगों का पैसा अब तक नहीं मिला। लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर विरोध किया। वहीं लोगों ने कहा हम लोग ठगी के शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पोटका के हाथा के समीप जुड़ी सरमदा ग्राम पंचायत औद्योगिक सहयोग समिति लिमिटेड के नाम से एक कार्यालय खुला था। वहीं इस कार्यालय में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को तरह तरह से प्रलोभन देकर पैसे जमा कराया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पैसा जमा किया। किसी ने 30,000 तो किसी ने 20,000 तो किसी ने 10,000 जमा किया। वहीं जब लोग अपना जमा पैसा निकालने गए तो कार्यालय बंद मिला और कार्यालय के स्टाफ भाग गए, जिससे आम लोग काफी परेशान हैं। वहीं स्थानीय सामाजिक युवा सह भाजपा नेता मनोज सरदार ने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों के साथ औद्योगिक सहयोग समिति के लोगों ने ठगी की है, इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी ठगी करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं पैसा जमा करने वाले लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अपना पैसा घासीराम मंडल के माध्यम से औद्योगिक सहयोग समिति में जमा किया था और कहा था अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। हम लोगों का जमा पैसा भी ठगी हो गया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारा अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारा अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। यहाँ की जुड़ी सरमदा ग्राम पंचायत सहयोग औद्योगिक सहयोग समिति लिमिटेड में यहाँ पुटका विधानसभा के टंगरान पंचायत के टंगरान गांव के और उसके साथ साथ टंगरान गांव और जिजोड़ी गांव के बहुत सारे लोग जुड़ी सरमदा ग्राम पंचायत औद्योगिक सहयोग समिति लिमिटेड, उस समिति में लोगों ने पैसा जमा किया था, फिक्स डिपॉजिट किया था। किसी ने 20,000, किसी ने 10,000, किसी ने 30,000, किसी ने 5,000, लेकिन वो पैसा अभी तक ये लोगों को जब मांगने जा रहा है पदाधिकारी से, वो लोग बोल रहा है कि हम लोगों का ऑफिस बंद हो गया है, पैसा फीस पूरा हो गया है। जो पहले जो हम उसको पूछे पहले बार जो जमा करने उसको दिए, तो दादा इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगा ना? बोले नहीं नहीं, मेरा भरोसा रखिए ना। घासीराम मंडल बोला मेरा भरोसा रखिए, हम गांव का है। अरे मेरा हिम्मत नहीं है जो आप नहीं दे रहे, मेरे को भरोसा कीजिए। तो हम बोला देखिए मेरा तो बहुत मतलब मेहनत का पैसा है, क्यों हम देखिए घर पे छोटा बच्चा है। अच्छा। फिर उसके बाद में ये जिनिस पता जो बकरी है, बतख है, जो भी हम पाल के पैसा रखे हुए हैं, अच्छा। तो इसको हमको फिक्स करना है, क्यों मेरे को आगे बढ़ाना है पैसा। तो बोला अरे वैसा कुछ बात नहीं है, आप दे दीजिए। तो हम जब दे दिए हैं तो उसके बाद में बोला जब मेरा पूरा हो गया जुलाई में, तो हम बोला दादा क्या बात है, अभी पैसा मिलेगा ना? तो बोला अरे पैसा मिलेगा, अभी नहीं, अभी तो बंद है, लॉकडाउन है, ये है वो करके हमको फंसा दिया।
ঘাসিরামকে 30,000 টাকা জমা দিছি, কত মাটি কুড়ি আর করি, কত মেহনত করে দিছি, নিজে খাই নাই, পেটে আন্ধ্রে কাটি করি আর জমা করেছি আমাদের ভবিষ্যৎকে দেখবে বলি। আমাদের বেহা শাদী হয়নি, কিছু হয়নি, আর তবু উহাকে জমা দিছি। আর তবু যবে মারতে গেলে এই মাইনাই নাই, আরো মাইনাই, আরো মাইনাই নাই, আরো মাইনাই, কোথায় থেকে এরকম করে করে 4 সাল 5 সাল কাটাই দিচ্ছে। তবু তথাপি টাকা আমরা মাগলেও দিচ্ছে না। আমরা টাকা লিবো ছাড়বো আমরা। मामला मतलब हाथाजोड़ी सरमुदा सजग समिति में हम लोग पैसा जमा किया था घासीराम मंडल के पास। अच्छा। तो मेरा पिताजी चौकीदार था, वो जमा किया था 70,000 रुपये। तो 70,000 रुपया हम लोग के अभी तक मिला नहीं है। अच्छा। मेरा पिताजी डेट भी कर गया है। अच्छा। पैसा हम लोग को मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? वो बोल रहा आज मिलेगा कल मिलेगा। एक ठो लिख के भी दिया था कि महीना तुम लोग को हम चुकाएंगे 5,533 रुपया करके। दिक्कत यही है जो हम फिश किए, पूछिए जो देखिए दादा, अगर अच्छा बेक है तो हम इसमें फिश करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा बच्चा छोटा छोटा था उस टाइम, हम अपना घर में मुर्गी बतख जो भी बकरी पाल के हम पैसा रखे हुए थे। तो बोला नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, भागेगा नहीं, मेरा भरोसा है ना, अब फिश कर देंगे। तो हम किए उसमें जुड़ी सरमुदा ग्राम पंचायत। इधर जमशेदपुर में आनंद भोज का 175वां आयोजन में 3100 जरूरतमंदों ने किया स्वादिष्ट भोजन। सुभाष युवा मंच द्वारा आयोजित आनंद भोज का 175वां आयोजन धूमधाम से संस्था के अध्यक्ष और शिक्षाविद पारसनाथ मिश्रा के नेतृत्व में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारसनाथ मिश्रा ने टाटानगर स्टेशन के समीप भोजन बांटकर की। पारसनाथ मिश्रा ने कहा कि आनंद भोज की शुरुआत बेसहारों और बेघरों को सम्मानपूर्वक भोजन उपलब्ध कराने के लिए किया गया है और 175वां आयोजन तक का सफर इन जरूरतमंद के शुभकामना और आशीर्वाद के कारण सफल हो पाया है। जमशेदपुर वासियों ने बहुत समर्थन दिया है और मनोबल बढ़ाया है, जिसके हम बहुत आभारी हैं। आनंद भोज गरीबों को सम्मान से भोजन कराते हुए उनका मनोबल बढ़ाता है, जिससे उनका आत्मबल बढ़ता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। 175वें आयोजन में जुगसलाई, बिष्टुपुर, सांची और कदमा में जरूरतमंदों को स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करवाया गया। आज आनंद भोज का 175वां आयोजन है और इस आयोजन को हम लोग और बृहद तौर पर कर रहे हैं। सुभाष युवा मंच के द्वारा यह कार्यक्रम 2018 से अनवरत चल रहा है और आज लगभग 3,000 से 4,000 लोगों को भोजन करवाने का हमारा लक्ष्य है। और स्टेशन से ये कार्यक्रम स्टार्ट होते हुए जुगसलाई, बिष्टुपुर, कदमा और साक्षी तक जितने सारे सड़क में रहने वाले लोग, बेघर लोग, बेसहारा लोग, शारीरिक तौर पर जो बेसहारा हैं, मानसिक तौर पर जो चैलेंज लोग हैं, उन लोगों को हम लोग भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी बेसहारा लोग हैं जिन्हें भोजन नहीं मिल पाता है, उन्हें आनंद भोज के माध्यम से। उधर सरायकेला के कपाली पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। 29 तारीख के शाम को यूथ फाउंडेशन के सदस्यों पर जमकर लात घूसा, जमकर मीटिंग हॉल में लाठी भांजी। कपाली में यूथ फाउंडेशन के द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां आंख, दांत और लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई। यूथ फाउंडेशन के कार्यालय में शाम को कुछ कार्यकर्ता बैठकर मेडिकल के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। इसी दौरान कपाली ओपी प्रभारी द्वारा कार्यालय में घुसकर यूथ फाउंडेशन के सदस्यों के ऊपर कपाली पुलिस की अमानवीय रूप दिखा। वहीं सदस्यों को मीटिंग हॉल में जमकर लात घूसा के साथ लाठी भांजी। इस मामले को लेकर शाम को यूथ फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने कपाली ओपी का घेराव किया। इतना ही नहीं, कपाली ओपी के ट्रैकर मोबाइल पिंटू कुमार के ऊपर भी आरोप लगाया कि जहां तहां गाड़ी रोककर पैसे लिया जाता है। 29 तारीख का ये बहुत ही खुशी का माहौल है और एक अच्छा कार्य हो रहा था इस संस्था के द्वारा, कपाली यूथ फाउंडेशन की तरफ से, जो 132 आदमी का फ्री मेडिकल चेकअप का आयोजन किया गया, जो उसी को लेकर के आज कुछ लड़के अपने कार्यालय में बैठे हुए थे और विजय कुमार यादव जी जो इस कपाली के प्रभारी है, वो यहाँ पर आके आज बहुत ही माने अपने स्थल से दुर्व्यवहार तरीके से वहाँ पर काम करने का काम किया है और लात चलाए वहाँ पर। उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं प्रभारी महोदय से इस विषय को लेकर के। किन लड़के के साथ मारपीट किया गया? वहाँ पर सद्दाम थे, लालाबाई थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा के किसानों के आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरा जमशेदपुर का सिख समाज।
आदित्यपुर स्थित सीरी डुंगरी में अवैध संबंध के शक में पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर पति ने की हत्या। साक्ष्य स्थित पुराना कोर्ट के समीप कार टकराई डिवाइडर से, कार क्षतिग्रस्त। साक्ष्य मुख्य बाजार से हटकर आम बागान में लगेगा मंगला हाट। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।